नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर शिक्षकों को लेकर के आ रही है। आपको याद होगा कि पटना हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया था और साफ साफ कहा था कि 2006 से 15 के बीच बहाल हुए नियोजित शिक्षकों की डिग्रियों की जांच होगी। और आपको हम बता दें कि निगरानी विभाग ने अब अपनी रिपोर्ट शेयर की है और उस रिपोर्ट में एक नहीं बल्कि अनेक चौंका देने वाले खुलासे भी हुए हैं। तो वो खुलासे क्या हैं, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद आपको भी। जी, सबसे पहले तो अरुण जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पटना हाई कोर्ट ने क्यों ऐसा आदेश दिया था जिसके बाद खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं। देखिए, ये बिहार में याद होगा 2006 से ही नीतीश कुमार ने जब बिहार की बागडोर संभाली, शिक्षकों की भारी कमी थी स्कूलों में। हम्म, पहले तो लालू जी के राज में एक समय आया कि बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए शिक्षक की बहाली हुई थी सीधे। और फिर उसके बाद हुआ कि सारे ट्रेनिंग कॉलेज जितने थे वो सब एक तरह से कही कि उसका महत्व ही, उसका रोल खत्म हो गया था। बाद में जब नीतीश जी आए तो शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए, हम्म, शिक्षा में सुधार के लिए, पढ़ाई लिखाई में सुधार के लिए, उस समय बिरसिन पटेल थे शिक्षा मंत्री। हम्म, तो उन्हें कॉल दिया कि भाई डिग्री लाओ, नौकरी पाओ। ये जो फर्जीवाड़ा का धंधा शिक्षकों की नियुक्ति में हुआ, वो सच पूछिए उसी समय से ये इसकी रफ्तार पकड़ी। हम्म, डिग्री लाओ, नौकरी पाओ, तो डिग्री लाने पर डिग्री लोग ने बनाना शुरू किया, वो फर्जी डिग्री भी बना ली। जी, अब ये सिलसिला जब चालू हुआ तो सरकार की बदनाम हुई। बाद में फिर उसमें बहुत तब्दीली भी हुई। और शिक्षा के फ्रंट पर आपको याद होगा, पहले तो पंचायत और नगर निकायों द्वारा शिक्षा मित्र से बहाली शुरू होती थी। तो नीतीश कुमार ने सबको कुछ उसमें बड़ी सुधार किया, लोगों की मैंने सेवा शर्तों में। लेकिन ये जो फर्जीवाड़ा था ना, 2006 से 15 तक के कितने सारे मामले आते रहे। तो हाई कोर्ट के ही आदेश पर ये जो विजिलेंस जांच का आदेश दिया था, वो हाई कोर्ट ने ही दिया था। तो हाई कोर्ट की जांच हुई विजिलेंस से, लेकिन अब कोई शिक्षक की संख्या को कम, तब 3-3.5 लाख शिक्षक उस समय हुआ करते थे। सभी नियोजित शिक्षक थे। उनकी नियोजन निकाय थी पंचायत, जो त्रिस्तरीय पंचायत है, और फिर त्रिस्तरीय शहरी निकाय है। और उसी को पंचायत के क्षेत्र में ग्राम पंचायत को, प्रखंड क्षेत्र में प्रखंड के प्रमुख को, और फिर जिला परिषद के अध्यक्ष को ये अधिकार मिला हुआ था। मतलब वो टोटल 6 नियोजन इकाई थी। और बड़ी बदनामी भी उस समय हुई कि भाई पैसे लेकर के बहाली हुई, सगे संबंधियों को बहाली हुई, बहुत तरह की शिकायत। बड़ा फर्जीवाड़ा हाँ, हुआ। जी, तो ये सब जब जांच हुई शुरू, तो ये जांच कोई लंबी थी। अब सोचिए ना कि 6 से 15 तक के जो शिक्षक के अभ्यर्थी थे उन सब की जांच हुई, और जांच होने के बाद उसमें एक लंबा सिलसिला चला। अब तो 15 तक की जांच हुई, तो आज 25 में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये जांच में अभी विजिलेंस ने कई बार विभाग को चिट्ठी लिखी थी। अभी पिछले दिन भी विभाग ने चिट्ठी लिखी थी, मैंने ये विजिलेंस ब्यूरो ने चिट्ठी लिखी थी यहाँ। तो डायरेक्टर सेक्रेटरी एजुकेशन दिनेश कुमार ने फिर इस संबंध में अपने अधीनस्थ जिलों के अधिकारियों को किया था कि जो जांच हो रही है उसमें सहयोग करें। अभी अपडेट खबर ये है कि निगरानी विभाग ने अपनी रिपोर्ट शेयर हाँ, तो शेयर की है। उसमें बताया है कि अद्यतन स्थिति क्या है। तो जानकारी दी है कि 6-6.5 लाख कहिए उसको शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच हुई। और उसमें जो ब्यौरा दिया है वो लगभग 3,000। तो स्पष्ट यदि उसमें एग्जैक्ट आंकड़ा कहेंगे तो भी मैं आपको अभी सामने बता रहा हूँ। जी, जी, तो विजिलेंस के ये डीजी का जो बयान है, जो उन्होंने अभी तस्वीर पेश की है, वो तो चौंकाने वाली। हाँ, चौंकाने वाली है कि एक साथ अब बताइए ना कि जांच में कोई 46,000। एक और चिट्ठी आई थी इसके पहले, उसमें कहा था कि 75,000 से अधिक प्रमाण पत्र अंक पत्रों की जांच अभी जांचाधीन है। अब उसके बाद अभी जो तस्वीर आई है उसमें हुआ कि भाई हमने जांच की, एक एक शिक्षक की जांच की। अब तो इसके बाद जो रिपोर्ट में क्या कुछ आया? बीपीएससी के शिक्षक हों या नियोजित से, सबकी अब जांच हो रही है, समझे कि नहीं। और सबसे हर बार डिटेल लिया जाता है। तो अब तक जो बताया गया है कि 6 लाख
46,796 शिक्षकों के मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच पूरी हो चुकी है और उसमें कोई 2912 शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं। फर्जी मिले हाँ, हैं। फर्जी मिले हैं और इस जी। सिलसिले को लेकर 1707 हाँ। ये आपको नवंबर तक की रिपोर्ट कही और फिर उसके बाद की रिपोर्ट थी कि उसमें 1707 एफआईआर भी दर्ज किए गए हैं और ये निगरानी अन्वेषण ब्यूरो का कहना है कि जो फर्जी मिले हैं 1000 से ऊपर शिक्षकों पर एफआईआर हो गई है। ये बड़ी खबर है, बड़ी खबर है ये है अभी। ही 1707 तो मैं बता रहा हूँ आपसे कि एफआईआर हो चुके हैं। कईयों से स्पष्टीकरण भी मांग लिया हाँ, गया है। वो तो अब देखिए उसको सिर्फ एफआईआर के बाद तो उसमें जो क्रिमिनल लायबिलिटी जिसको कहते हैं क्राइम किया तो वो अलग हो, फिर उसके बाद उससे ये फर्जीवाड़ा वाला नियुक्त किए हैं तो उनकी नियुक्ति रद्द होगी। उनके खिलाफ जो उन्होंने अवैध तरीके से काम किया है तो थोड़े उनको फिर वेतन दे होगा, वो सब निकासी होगी। ये सारी कार्रवाई ना विभाग करेगा। तो अभी तो जो पुलिसिंग कार्रवाई है, विजिलेंस ने अपना विरोध दिया कि भाई हमने जांच की और उसमें कोई 1707 एफआईआर हमने किया और 2900 से अधिक शिक्षकों के फर्जी प्रमाण पत्र पाए गए हैं। तो अब विभाग को अब करना है। ये तो विजिलेंस ब्यूरो की तस्वीर मैं आपको बता रहा हूँ, विभाग थोड़े चुप बैठा रहेगा। अब ऐसे शिक्षक फरार होंगे, उनके खिलाफ एफआईआर के बाद विजिलेंस उनके खिलाफ धरपकड़ की कार्रवाई करेगी। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि अब उनकी नौकरियों पर भी खतरे की तलवार लटक रही है। तो अब तो जिस पर एफआईआर हो गया, तो भगोड़ा सारा स्कूल में काम थोड़े कर रहा होगा वो शिक्षक। ऐसे शिक्षक जिस पर एफआईआर हो रहा है, फिर विभाग उसको शोकॉज करेगा और इसी आधार पर उसकी पहले तो वेतन सब रुक जाएगा। इसका एक असर होगा कि अभी भी बहुत सारा भेड़िया है ना खाल लगा करके, तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक देखिए बीपीएससी की भी बहाली हो रही थी ना, उस समय भी शिकायत हो रही थी कि विकलांगता वाला जो सर्टिफिकेट है, हाँ आवासीय वाला सर्टिफिकेट भी जो है, तो इस सब की भी जांच हो रही है। लेकिन अभी तो विजिलेंस ने जो तस्वीर पेश की है वो पेश की है कि 2006 से 15 तक जो नियोजित शिक्षक नियुक्त थे उसकी हमने जांच की और जांच में जो तस्वीर है वो यही है और अभी जांच तो पूरी हुई नहीं है। तो ये कुल मिला जुला कर दिनेश कुमार जिस सेक्रेटरी एजुकेशन है उन्होंने तो चिट्ठी लिखी थी बोर्ड को भी, यूनिवर्सिटीज को भी और अपने अधिकारियों को कहा था कि आप इसमें पहल करें जिन जिन अधिकारियों के खिलाफ जिसका डाउटफुल पाया गया है, विजिलेंस की ओर से सब आप सहयोग करके उसी तस्वीर का एक नतीजा आपको दिख रहा है कि विजिलेंस ने ये फर्जीवाड़े का जो एक बड़ा रैकेट विभाग में चल रहा है, हाँ भंडाफोर किया है। और भंडाफोर तो सच पूछिए 6 से 15 में न हो गई थी, तभी तो हाई कोर्ट मामला गया और हाई कोर्ट ने निर्देश दिया। तो ये एक तस्वीर है। अब शिक्षकों ने जो फर्जी डिग्री पर नौकरी पाली है उसका अब खैर नहीं है। ऐसे शिक्षकों की न सिर्फ नौकरी जाएगी, उनको तो अब जेल जाने की भी नौबत आ गई। जेल जाने की भी नौबत आ गई है। फर्जीवाड़ा के आधार पर जितना दिन नौकरी कर रहे थे तो जो पैसा भी वेतन आदि सुविधा मिली है, तो सुविधा तो छोड़िए सब पर अब वो सब पर वसूली भी ना होगी। लेकिन अब ये चीज है कि जांच की प्रक्रिया इतनी लंबी चली है कि इसमें जो 6 से 15 तक बहाल लोग हैं, तो उसमें तो बहुत लोग तो रिटायर भी ना हो जाएंगे, उनकी 20 लगभग 20 साल की नौकरी जिसकी हो गई। जांच की गति तेज होनी चाहिए और ऐसे शिक्षक जिन्होंने फर्जीवाड़ा करके नियुक्त किया है इसको स्पीडी ट्रायल करना चाहिए, ताकि आने वाले दिन में जो ऐसे कहीं किसी विभाग में, ना सिर्फ शिक्षा विभाग में, फर्जी डिग्री के आधार पर जो लोग नौकरी में घुस जाते हैं उनके लिए ये सबक हो जाए, उनके लिए ये सबक हो जाए। लेकिन इसी बीच हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के भी बड़ा अपडेट आया है, क्या है वो अपडेट? अब देखिए अपडेट तो यही है कि शिक्षा मंत्री अभी भी जो तस्वीर दे रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि हम लोग जिलों से अभी जो रोस्टर क्लियरेंस संपूर्णता में नहीं मिली है, सब वही जो पिछली बार जो मैंने आपको चर्चा की थी, जब भी अभी शिक्षा मंत्री मुखातिब हो रहे हैं मीडिया से, तो पूछने पर यही बता रहे हैं कि भाई हम लोग पहले 3 चीज अभी है। एक तो अभी आपको है कि स्टेट का रिजल्ट अभी नहीं ना हुआ, वो इसी महीने के अंत तक तो 2 ही दिन बाकी है। ये भी मैंने आपसे पहले चर्चा की थी कि स्टेट के रिजल्ट यदि 31 दिसंबर तक नहीं होगा तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आ जाएगा। और उसी तरह से रोस्टर की भी जो जिलों से मंगाने की प्रक्रिया है वो भी अब तो अधिसंख्य जिलों से आ गए हैं। लेकिन हम लोग तो 36 से 34 की चर्चा कर चुके थे और फिर उसके बाद अभी विभाग आधा से अधिक बता रहे हैं शिक्षा मंत्री, लेकिन वो
लगभग अब आने को है, 3-4 जिलों में कहा है शिक्षा हुँ, अधिकारियों को हुँ, कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ से जो संबंधित लोग हैं, उससे आप करके रोस्टर क्लियरेंस कराइए, जल्दी भेजिए। तो विभाग भी चाहता है कि हम टीआर 4 नहीं, लेकिन अब सबसे बड़ा लाख टके का सवाल यही है कि अभ्यर्थी चाहते हैं जितनी संख्या में क्या उस सीटों संख्या में की संख्या बढ़ाई जाएगी या नहीं बढ़ाई यही जाएगी? एक सबसे हाँ। बड़ा मास्टर सवाल है और विभाग का भी जो अप्रोच मुझे दिख रहा है। हुँ, पॉज़िटिव है? पॉजिटिव तो हमको नहीं दिख रहा है भाई को, तो जो बोल रहे हुँ, हैं कि 25,000 से अधिक हो, तभी 25,000 कम से कम 25,000, हुँ। 25,000 से अधिक, तो ये नहीं, 25,000 बीते दिन शिक्षा मंत्री ने कहा कि 25,000 से ज़्यादा हाँ, होंगे। ठीक है, तो हाँ। 25,000 से ज़्यादा 50,000 नहीं होता ना है, तो वो करीब 25,000 भी बोल सकते हैं। विभाग को तो उनके पास सब है। देखिए हुँ, अभी विभाग जो ज़्यादा थ्रस्ट अभी नियुक्ति तो होगी ही, लेकिन अभी जिन शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो रहा है और उसके बाद शिक्षक अनुपात में हुँ, स्कूलों में ये सब गड़बड़ हो गया है। आपको याद होगा इस सिद्धार्थ के समय में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई, हुँ, तो 17,000 स्कूल बिहार में ऐसे थे, जहाँ की छात्र और शिक्षक का अनुपात मेल नहीं खा रहा था। हुँ, कहीं शिक्षक घट गए थे और कहीं शिक्षक बढ़ गए थे। अब इसको तो पहले लोकल लेवल पर कहा गया था हुँ, कि भाई इसको आप सब ठीक कीजिए, जहाँ शिक्षकों की भारी कमी हो गई है उसको डेप्यूटेशन से पूरा कीजिए। तो डेप्यूटेशन से कितना दिन चलेगा? हुँ, तो कुल मिला-जुला कर अभी विभाग इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग ये सब कुछ में उलझा पड़ा है और 31 दिसंबर अब 2 दिन और बाकी है। हुँ, पहले तो 27,000 वो शिक्षक जो अंतर जिला ट्रांसफ़र लेके दूसरे जिले में आए हैं। बिल्कुल। जो और उसके बाद उनको फिर इस पोस्टिंग का इंतज़ार पोस्टिंग कर रहे हैं। जी। कार्रवाई हो रही है। हुँ, हुँ, उसकी तस्वीर स्पष्ट हो जाने दीजिए कि उन 27,000 शिक्षकों में अंततः सबको वो स्कूल मिल गया, प्रखंड मिल गया इच्छानुकूल, हुँ, कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो निराश हो न गए? इ निराश हो गए। हुँ, तो एक बिल्कुल। तस्वीर जब आ जाएगी सामने, तो हुँ, अभी शिक्षा विभाग में तो न सूचनाओं की कमी है, न समस्या की कमी है, न हुँ। अपेक्षा की कमी है। लेकिन शिक्षा मंत्री भी एक्टिव हैं और लगातार जो समस्याओं का समाधान भी करते हुए नज़र आते हैं। देखिए, शिक्षा मंत्री तो जब उनसे शिक्षकों का हुँ, शिष्टमंडल मिलता है, तो वो सारी बात करते हैं। हुँ, अभी तो वो आपको याद होगा कि नगर निकाय और पंचायत निकायों के शिक्षक, जिसको आप नियोजित शिक्षक कहते हैं, हुँ, उनके पक्ष में हाई कोर्ट से ऑर्डर ऑलरेडी हो गया है कि बिल्कुल। उनको कालबद्ध प्रोन्नति मिलनी है। अभी मैं देख रहा था समस्तीपुर में हुँ, शिक्षक संगठनों के साथ वहाँ के अधिकारियों ने बाज़ाब्ता एक समझौता किया है हुँ, और उसमें उन शिक्षकों की जितनी लंबित माँगे हैं, उस सबको कहा है कि हम समय रहते हाईकोर्ट का ऑर्डर ही है, विभाग का है तो हम करेंगे। तो कुल मिला-जुला कर शिक्षा मंत्री भी कभी नेगेटिव नहीं है, वो तो कोई हुँ, डिलीवरी में देर हो रही है, हुँ, लेकिन कभी वो नेगेट कहाँ करते हैं, वो कहते हैं नहीं इसको हम भरोसा दिलाते हैं, हुँ। कर रहे हैं और दिशा में कार्रवाई भी पहल भी की है। पहल भी की हाँ। है तो अब देखना होगा कि आगे-आगे क्या-क्या होता है तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।